बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 3 हमारे पास है कि इफ x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 अप टू सो ऑन xn प्लस आयोटा yn इक्वल टू a प्लस b आयोटा, देन शो दैट। गिवन आपके पास ये है, इससे आपने पार्ट 1 भी प्रूव करना है और पार्ट 2 भी प्रूव करना है। तो पहले हम पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 आपके पास क्या है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर अप टू सो ऑन xn स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स सिंपल हम क्या करते हैं, गिवन आपके पास ये है, इस पर हम मॉडुलस अप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, मॉडुलस अप्लाई करते हैं, क्योंकि मॉडुलस क्या होता है कि अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यही चीज हमारे पास बन रही है अगर हम सब पर मॉडुलस अप्लाई करेंगे। तो यहीं पर हम लिख लेते हैं कि अप्लाई मॉडुलस ऑन बोथ साइड। यहां पर भी आप मॉड अप्लाई कर लें, इक्वल टू की राइट साइड पर भी मॉड अप्लाई कर दें। अब मॉड की प्रॉपर्टी है कि अगर एक ही मॉड में दो या दो से ज्यादा कम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं या कोई भी वैल्यूज आ रही हैं, तो आप मॉड को सब पर सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। तो सब पर हम मॉड को सेपरेट करते हैं, तो क्या आएगा, मॉड ऑफ x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 अप टू सो ऑन मॉड ऑफ xn प्लस आयोटा yn इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b आयोटा। अब मॉड क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है x1, तो x1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है y1, तो y1 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट। यहां पर भी मॉड आप अप्लाई करें, तो मॉड को ओपन करें, तो मॉड क्या आएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। यहां पर भी मॉड आप ओपन करें तो क्या आएगा, अंडर रूट रियल पार्ट xn का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट yn, तो yn का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट a का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट b, तो b का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस पर एक ही अंडर रूट ले लेते हैं। एक ही अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट x1 प्लस y1 x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन xn का स्क्वायर प्लस yn का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट है, हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये भी अंडर रूट कैंसिल स्क्वायर से, और यहां पर भी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। तो क्या रह जाएगा आपके पास, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन xn का स्क्वायर प्लस yn का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही चीज आपने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स पार्ट 2 आपके पास है कि समेशन r इक्वल टू 1 से n tan इनवर्स y r ओवर x r इक्वल टू tan इनवर्स b ओवर a प्लस 2 k पाई। गिवन आपके पास यही है, इससे हमने ये चीज प्रूव करनी है। अब स्टूडेंट्स इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि tan इनवर्स y ओवर x किसकी वैल्यू है, आर्गुमेंट की। तो यहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे, आर्गुमेंट। यहां पर हमने मॉड अप्लाई किया था, यहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे, आर्गुमेंट। तो अप्लाई आर्गुमेंट ऑन बोथ साइड। आर्गुमेंट आप अप्लाई करें तो यहीं पर हम क्या ले लेते हैं, आर्गुमेंट ले लेते हैं, आर्गुमेंट। और यहां पर भी हम क्या ले लेते हैं, आर्गुमेंट ले लेते हैं, आर्गुमेंट ऑफ a प्लस b आयोटा। अब स्टूडेंट्स आर्गुमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, आर्गुमेंट की सेम प्रॉपर्टी है जिस तरह लोगरिथम की प्रॉपर्टी है कि लॉग क्या होता था कि अगर दो वैल्यूज लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उसको प्लस में लिख सकते हैं। इसी तरह आर्गुमेंट की भी यही प्रॉपर्टी है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 इक्वल टू किसकी इक्वल होगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। सेम लॉग की प्रॉपर्टी है, जिस तरह के दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो लॉग ऑफ लॉग इनटू xy हो तो क्या होता है, लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y होता है। अगर डिवाइड में हो तो क्या किस में चली जाएंगी, माइनस में चली जाएंगी। सेम आर्गुमेंट की भी यही प्रॉपर्टी है। अब यहां पर हम सब पर आर्गुमेंट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आर्गुमेंट ऑफ x1 प्लस आयोटा y1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ x2 प्लस
iota y2 up to so on plus argument of xn plus iota yn equal to argument of a plus b iota। अब स्टूडेंट्स आर्गुमेंट कैसे लिया जाता है कि tan इनवर्स y ओवर x, y मीन इमेजिनरी पार्ट और x मीन रियल पार्ट। तो यहां पर आप अप्लाई करें तो क्या आएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है y1 और रियल पार्ट क्या है x1 प्लस tan इनवर्स यहां पर आएगा y2 ओवर x2 प्लस अप टू सो ऑन tan इनवर्स yn over x n इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है b और रियल पार्ट क्या है a प्लस इसका पीरियड 2k पाई, k क्या है इंटीजर्स, k बिलोंग टू इंटीजर्स। अब स्टूडेंट्स ये क्या है, tan इनवर्स y1 ओवर x1 प्लस tan इनवर्स y2 ओवर x2, सिंपल क्या चेंज हो रहा है 1 2 3, मीन इन सब वैल्यूज का हम क्या ले सकते हैं, सम ले सकते हैं। सम क्या होता है, समेशन। अब यहां पर क्या है आपके प्रूफ में r है, तो r इक्वल टू 1 से n tan इनवर्स y r ओवर x r। सिंपल r की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा, 2 पुट करेंगे तो ये आएगा, 3 पुट करेंगे तो इसी तरह आगे चलता जाएगा, n पुट करेंगे तो n आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू tan इनवर्स b ओवर a प्लस 2k पाई। दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रूफ। क्वेश्चन 4 हमारे पास है कि इफ 1 प्लस जी ओवर 1 माइनस जी इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा, देन शो दैट जी इक्वल टू आयोटा tan थीटा। मीन सिंपल आपको ये चीज गिवन है, इससे आपने प्रूव करना है कि जी इक्वल टू आयोटा tan थीटा। तो सिंपल हम सॉल्व करते हैं। गिवन आपके पास क्या है, 1 प्लस जी ओवर 1 माइनस जी इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है a ओवर b इक्वल टू c ओवर d, इस पर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करें तो क्या होता है, नोमिनेटर में नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या होता है कि नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। यहां पर भी आप अप्लाई करें तो क्या आएगा, नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो सिंपल हम क्या करते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या है, नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। जब बाहर माइनस है तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। 1 के साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और जी के साथ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां पर भी आप कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करें तो क्या आएगा, cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा प्लस 1 बाय cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा माइनस 1। यहां से प्लस जी माइनस जी कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, क्या रह गया 1 प्लस 1 2 ओवर जी प्लस जी 2g इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा प्लस 1 बाय cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा माइनस 1। यहाँ से 2 1s are 2, 2 1s are 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमने प्रूफ क्या करना है, z इक्वल टू आयोटा tan थीटा, मीन z कहाँ पर होना चाहिए, नोमिनेटर में। तो यहाँ पर क्या है z डिनोमिनेटर में, तो सिंपल हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जो डिनोमिनेटर में होगा वो नोमिनेटर, और जो नोमिनेटर में होगा वो डिनोमिनेटर। यहाँ पर भी सिंपल डिनोमिनेटर नोमिनेटर में और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। तो क्या आएगा, z बाय 1, तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा माइनस 1 बाय cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा प्लस 1। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए हमने प्रूफ क्या करना है, tan थीटा, और tan थीटा किस इक्वल होता है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। हमने बनाना क्या है, नोमिनेटर में यहां पर sin थीटा बनाना है। तो cos 2 थीटा का सिंपल आप फार्मूला याद रख लें कि cos 2 थीटा इक्वल टू
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट्स नोमिनेटर में हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है cos 2 थीटा की जगह, और डिनोमिनेटर में cos 2 थीटा की जगह फार्मूला चेंज करेंगे। अगर ये वाला फार्मूला सिंपल आप याद रख लें तो ये 3-4 स्टेप्स में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। तो नोमिनेटर में हम ये अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में हम क्या अप्लाई करेंगे, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये कहां से आया, ये स्टूडेंट्स आपके पास सिंपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो cos यहाँ पर प्लस है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 1 जार 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, ये किसकी आ गई है, cos स्क्वायर थीटा की। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। मतलब ये आपने इक्वेशन 1 को नोमिनेटर में अप्लाई करना है और इक्वेशन 2 को डिनोमिनेटर में अप्लाई करना है। और साइन 2 थीटा किसकी इक्वल है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। मेन ये 3 आपके पास फार्मूले हैं। तो cos 2 थीटा की जगह हम क्या वैल्यू अप्लाई करेंगे, सॉरी कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 बाय cos 2 थीटा। यहाँ पर हम क्या कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल। अब स्टूडेंट्स अगर यहां पर देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा यहां से 2 हैं तो एक हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है। z इक्वल टू 2 साइन थीटा हम कॉमन लेंगे, 2 साइन थीटा तो क्या रह जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और यहां सर 2 साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, क्या रह गया, प्लस आयोटा cos थीटा, प्लस आयोटा cos थीटा डिवाइडेड बाय यहां से हम क्या कॉमन लेते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है, 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या रह जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स यहां से तो हमें पता चल गया कि साइन थीटा और cos थीटा हमारे पास किसकी इक्वल है, tan थीटा। इसका मतलब है हमने इसको रिमूव करना है और हमने क्या लेकर आना है, आयोटा लेकर आना। अब माइनस 1 ये है माइनस साइन थीटा। अब माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू साइन थीटा, माइनस 1 किसकी इक्वल है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 की जगह हम क्या अप्लाई करते हैं, आयोटा स्क्वायर, तो z इक्वल टू साइन थीटा यहां पर आ जाएगा माइनस सॉरी आयोटा स्क्वायर साइन थीटा, आयोटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा बाय cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से साइन थीटा और cos थीटा किसकी इक्वल है, tan थीटा के। यहाँ से हम फिर एक आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रह जाएगा, आयोटा साइन थीटा प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा, cos थीटा बाय, अब यहाँ पर आयोटा साइन थीटा प्लस cos थीटा, तो हम लिख लेते हैं आयोटा साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो क्या रहेगा, z इक्वल टू आयोटा tan थीटा। तो स्टूडेंट्स यही आपने प्रूव करना था। क्वेश्चन 5 हमारे पास है कि इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इक्वल टू 0 देन शो दैट। गिवन आपके पास ये है, इससे आपने पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी प्रूव करना है। पार्ट 1 आपके पास क्या है कि cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इक्वल टू 3 cos इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और पार्ट 2 आपके पास है कि sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा इक्वल टू 3 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
तो सिंपल हम सॉल्व करते हैं, लेट करते हैं a को e पावर आयोटा अल्फा। e पावर आयोटा अल्फा क्या है, e क्या है, आयलर आइडेंटिटी। आयलर आइडेंटिटी किसकी इक्वल होती है, e पावर आयोटा थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि e की पावर आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होगी सिंपल हम क्या करेंगे, थीटा के साथ उसको रिप्लेस कर देंगे। अब e की पावर आयोटा अल्फा क्या आएगा, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इसी तरह हम b लेट करते हैं e की पावर आयोटा बीटा, वो क्या आ जाएगा, cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। c को हम लेट करते हैं e की पावर आयोटा गैमा, ये क्या आएगा, cos गैमा प्लस आयोटा साइन गैमा, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों को आप ऐड करें तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड के साथ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स आप ए बी सी लिखें या e पावर आयोटा अल्फा प्लस e पावर आयोटा बीटा प्लस e पावर आयोटा गैमा लिखें, एक ही बात है। अब यहां पर राइट साइड अगर आप ऐड करेंगे तो रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं, तो क्या आएगा, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गैमा प्लस यहां से हम क्या लेते हैं, आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा। अब स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ये हमें गिवन है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गैमा किसकी इक्वल है, 0 के। इसी तरह sin अल्फा प्लस sin बीटा sin गैमा किसकी इक्वल है, 0। इसका मतलब ये है कि ये भी इक्वल टू 0 है और ये भी इक्वल टू क्या है, 0 है। तो हम लिख सकते हैं कि 0 प्लस 0 आयोटा, तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा आपके पास। अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो आप लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये कैसे आया है, इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि आपके पास है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 पुट करें तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये जब 0 की इक्वल आएगी तो क्या रह जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब यहाँ पर माइनस है, इक्वल टू के साइड पर आकर प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 3abc इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो इस तरह ये हम लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अब a क्या है, e पावर आयोटा अल्फा, a क्या है, e पावर आयोटा अल्फा प्लस b क्या है, सॉरी ऊपर क्यूब एज इट इज, b क्या है, e की पावर आयोटा बीटा क्यूब एज इट इज प्लस c क्या है, e पावर आयोटा गैमा क्यूब एज इट इज इक्वल टू 3। a क्या है, e पावर आयोटा अल्फा, b क्या है, e पावर आयोटा बीटा, c क्या है, e पावर आयोटा गैमा। अब स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं सिंपल, 3 अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो e की पावर आयोटा 3 अल्फा प्लस e की पावर आयोटा 3 बीटा प्लस e की पावर आयोटा 3 गैमा इक्वल टू बेस सेम पावर विल बी एट e पावर आयोटा अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस आयोटा गैमा। तो आपके पास आ गया e की पावर आयोटा 3 अल्फा प्लस e की पावर आयोटा 3 बीटा प्लस e की पावर आयोटा 3 गैमा इक्वल टू 3e की पावर, अब यहां से हम क्या ले लेते हैं, पावर में आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो आयोटा कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करते हैं, सिंपल आयलर आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर आयोटा 3 अल्फा, तो सिंपल थीटा की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, 3 अल्फा। तो cos e की पावर आयोटा 3 अल्फा को हम लिख सकते हैं cos 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा। इसी तरह e की पावर आयोटा 3 बीटा को हम लिख सकते हैं आयलर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग cos
3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा प्लस ई की पावर आयोटा 3 गैमा को हम लिख सकते हैं cos 3 गैमा प्लस आयोटा साइन 3 गैमा इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम आइलर आइडेंटिटी अप्लाई करें तो क्या आएगा 3 इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो सिंपल थीटा की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो 3 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब सिंपल हम क्या करते हैं कि यहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। तो रियल पार्ट क्या है, cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गैमा। अब स्टूडेंट्स यहां से रियल पार्ट कंप्लीट हो गए। अब इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट कर लेते हैं, तो आयोटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रह जाएगा sin 3 अल्फा प्लस सेकंड क्या है sin 3 बीटा प्लस लास्ट क्या है sin 3 गैमा इक्वल टू, यहाँ पर सिंपल हम 3 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो क्या आएगा 3 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस 3 आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कंपेयर कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट क्या है cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गैमा इक्वल टू, यहां से इक्वल टू की राइट साइड पे रियल पार्ट क्या है 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, और इमेजिनरी पार्ट क्या है साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा इक्वल टू 3 साइन, यहां से इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा को आप कैंसिल करें तो 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो स्टूडेंट्स ये देखें, यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ये आपका पार्ट 1 हो गया और ये आपके पास पार्ट 2 हो गया, तो यही आपका प्रूव है। क्वेश्चन 6 हमारे पास है कि राइट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनटू अलजेब्राइक फॉर्म। मीन कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए गए हैं, इनको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अलजेब्राइक फॉर्म में। अलजेब्राइक फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा भी था कि जी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है x प्लस वाई आयोटा। अगर हम x और y की जगह कोई वैल्यूज पुट कर दें, जिस तरह फॉर एग्जांपल x की वैल्यू हम 3 पुट कर देते हैं, y की हम 4 पुट कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्राइक फॉर्म कहते हैं। इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, इनको हमने कन्वर्ट करना है उन नंबर्स की फॉर्म में। पार्ट 1 आपके पास है कि √2 इंटू कॉस 315 प्लस आयोटा साइन 315 डिग्री। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यूज पहले ही लिख ली हैं, आपने क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेटर को यूज करना है, कैलकुलेटर को यूज करके इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। आपने कैलकुलेटर पे पुट करना है cos 315, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/√2 प्लस आयोटा एज इट इज कैलकुलेटर में आप पुट करें साइन 315, तो आपके पास आंसर क्या आएगा -1/√2। तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज इसकी पहले ही लिख ली है कैलकुलेटर से निकाल कर, तो क्या आ जाएगा √2 इंटू 1/√2 प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 ज़रा आयोटा बाय √2। तो सिंपल क्या करते हैं, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो √2 इंटू 1/√2 माइनस √2 इंटू आयोटा ओवर √2, √2 से कैंसिल, यहाँ पर भी √2 से कैंसिल, तो क्या रह गया 1 माइनस आयोटा। सिंपल इसका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर देखें x की क्या है वैल्यू है 1 और y की क्या वैल्यू है -1, तो ये आपके पास क्या आ गया, अलजेब्राइक फॉर्म आ गई। इसी तरह क्या है, यहाँ पर मैंने वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल के पुट कर दिया, cos 210 की आपके पास वैल्यू आती है -√3/2 और sin 210 की क्या वैल्यू आती है -1/2, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू -√3/2 प्लस माइनस माइनस आयोटा बाई 2। अब सिंपल 5 हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो -5/√3/2 -5 आयोटा बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास अलजेब्राइक फॉर्म है।
पार्ट 3 आपके पास है कि 2 इंटू कास 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2। अब स्टूडेंट्स कास 3π/2 की क्या वैल्यू है 0, साइन 3π/2 की क्या वैल्यू है -1। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जब आप इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो कास 3π नहीं पुट करेंगे, बल्कि क्या पुट करेंगे, कास 3 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 2 पुट करेंगे। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो कास 3π/2 की क्या वैल्यू है 0 और साइन 3π/2 की क्या वैल्यू है -1। तो क्या आएगा, 0 खत्म हो जाएगा तो प्लस माइनस, माइनस आयोटा तो क्या आ जाएगा -2 आयोटा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें x क्या है 0, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 - 2 आयोटा। इसी तरह पार्ट 4 आपके पास है कि 4 cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। तो 5π/6 की क्या वैल्यू है -3π/2 प्लस आयोटा साइन 5π/6 की क्या वैल्यू है 1/2। तो सिंपल हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा -4√3/2 प्लस 4 आयोटा 1/2। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो क्या आएगा -2√3 प्लस आयोटा 2 आयोटा आ गया आपके पास। इसी तरह पार्ट 5 आपके पास है कि 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। π/6 की क्या वैल्यू, सॉरी cos π/6 की क्या वैल्यू है √3/2 और साइन π/6 की क्या वैल्यू है 1/2। तो सिंपल हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 2 √3/2 प्लस 2 आयोटा इंटू 1/2। 2 2 से कैंसिल, इधर भी 2 2 से कैंसिल, क्या आ गया √3 प्लस आयोटा। पार्ट 6 आपके पास है cos 135 प्लस आयोटा साइन 135। cos 135 पे क्या वैल्यू देता है -1/√2 और साइन 135 पे क्या देता है 1/√2। तो यहाँ पर तो सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना, यही डायरेक्ट आपका आंसर है। 1/√2 प्लस आयोटा √2। पार्ट 7 आपके पास है कि 10 इंटू cos 50 प्लस आयोटा साइन 50। अब cos 50 पर आपके पास क्या वैल्यू देता है 0.64 और साइन 50 पे क्या वैल्यू देता है 0.77। अब सिंपल अगर आप 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6.4 प्लस आयोटा 10 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 7.7। इसी तरह पार्ट 8 आपके पास है कि √2 इंटू cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। cos 3π/4 पे क्या वैल्यू देता है -1/√2 और साइन 3π/4 पे क्या वैल्यू देता है 1/√2। तो सिंपल हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं √2 इंटू -1/√2 प्लस आयोटा √2 इंटू 1/√2। √2 से कैंसिल और ये भी √2 से कैंसिल, तो क्या रह गया -1 प्लस आयोटा। पार्ट 9 आपके पास है कि 4 इंटू cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। cos 2π/3 पे क्या वैल्यू देता है -1/2 और साइन 2π/3 पे क्या वैल्यू देता है √3/2। तो सिंपल हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 1/3 प्लस आयोटा इंटू 4 √3/2। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो क्या आंसर आता है -2 प्लस 2√3 आयोटा। पार्ट 10 आपके पास है कि 7√2 इंटू cos 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4। cos 5π/4 पे क्या वैल्यू देता है -1/√2, साइन 5π/4 पे क्या वैल्यू देता है -1/√2। तो सिंपल हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं 7√2 -1/√2 प्लस माइनस माइनस आयोटा √2। अब सिंपल हम ब्रैकेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 7√2 इंटू -1/√2 माइनस 7√2 इंटू आयोटा √2। √2 से कैंसिल, यहाँ पर भी √2 से कैंसिल, तो क्या रह गया 7 -7 आयोटा। इसी तरह पार्ट 11 आपके पास है कि 10√2 इंटू cos 7π/4 प्लस आयोटा साइन 7π/4। cos 7π/4 पे क्या वैल्यू देता है 1/√2 और साइन 7π/4 पे क्या वैल्यू देता है -1/√2। तो सिंपल आप मल्टीप्लाई करवाएं तो 10√2 इंटू 1/√2 प्लस माइनस आयोटा इंटू 1/√2 और मल्टीप्लाई 10√2। √2 से कैंसिल, यहाँ पर भी √2 से कैंसिल, क्या रहेगा 10 1s are 10 माइनस 10 आयोटा।
पार्ट 12 आपके पास है कि 2 इंटू कास 5π/2 प्लस आयोटा साइन 5π/2। कास 5π/2 पे क्या वैल्यू देता है 0, साइन 5π/2 पे क्या वैल्यू देता है 1। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू सिंपल 0 प्लस आयोटा 1 जार आयोटा, तो क्या आ गया 2 आयोटा। पार्ट 13 आपके पास है कि 1/√2 इंटू कास π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। अब cos π/4 पे क्या वैल्यू देता है 1/√2 प्लस आयोटा साइन π/4 पे क्या वैल्यू देता है 1/√2। तो सिंपल हम मल्टीप्लाई करवाते हैं √2 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या रह गया 1/2 प्लस यहाँ पर भी √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या आ गया आयोटा/2। पार्ट 14 आपके पास है कि 7 इंटू कास 180 प्लस आयोटा साइन 180। कास 180 पे क्या वैल्यू है -1 और साइन 180 पे क्या वैल्यू है 0। तो क्या आ जाएगा ये 0 आयोटा जार 0, तो 7 सिर्फ मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो क्या आ जाएगा -7। अब स्टूडेंट्स पार्ट 15 आपके पास है कि 2 इंटू ई पावर आयोटा π/4। अब ये क्या है आइलर आइडेंटिटी क्या है ई पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हमने क्या पढ़ा था कि ई की पावर आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होगी वो थीटा के साथ हम सिंपल क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 एज इट इज इंटू कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। तो कॉस π/4 पे क्या वैल्यू देता है 1/√2 और साइन π/4 पे भी 1/√2 वैल्यू देता है। तो सिंपल हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 1/√2 प्लस आयोटा 2 इंटू 1/√2। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या है 2 और यहां पर क्या है √2। अब मैं 2 को लिख सकता हूं, 2 को हम लिख सकते हैं कि √2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोबारा अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं √2 का स्क्वायर बाय √2 प्लस आयोटा, यहां पर भी हम 2 को क्या लिखते हैं √2 का स्क्वायर इंटू 1/√2। एक √2 स्क्वायर √2 से कैंसिल, यहाँ पर भी √2 स्क्वायर से कैंसिल, तो क्या रह गया √2 प्लस √2 आयोटा। पार्ट 16 आपके पास है कि 3 ई पावर आयोटा π/4। फिर उसी तरह 3 एज इट इज cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। तो cos π/2 पे क्या वैल्यू देता है 0 और साइन π/2 पे क्या वैल्यू देता है 1। तो सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करें 3 0 0 प्लस 3 आयोटा। इसी तरह पार्ट 17 और लास्ट पार्ट आपके पास है कि 5 इंटू ई पावर आयोटा π/3। फिर इसी तरह आइलर आइडेंटिटी है कि cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। cos π/3 पे क्या वैल्यू दे रहा है 1/2 प्लस आयोटा एज इट इज साइन π/3 पे क्या वैल्यू दे रहा है √3/2। तो सिंपल हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 1 5/2 प्लस 5 √3/2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। तो आज का आपका लेक्चर भी यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।